शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। मूसा ने कहा, और सामदी तुम्हारा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज़ देखी जो इन लोगों को नज़र ना आई। बस मैंने रसूल के नक्श कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया। मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही समझाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तू जा, अब ज़िंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे ना छूना, और तेरे लिए बाज़ पुरस का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे हरगिज़ न टलेगा। और देख अपने इस खुदा को जिस पर तू रीझा हुआ था, अब हम इसे जला डालेंगे और रेजा रेजा करके दरिया में बहा देंगे। लोगों, तुम्हारा खुदा तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। हर चीज़ पर उसका इल्म हावी है। इस तरह हम तेरे सामने पहले की गुजरी हुई वारदातें बयान फरमा रहे हैं, और यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता फरमा चुके हैं। इससे जो मुंह फेर लेगा वो यकीनन क़यामत के दिन अपना भारी बोझ लादे हुए आएगा, जिसमें हमेशा ही रहेगा, और उनके लिए क़यामत के दिन बड़ा बुरा बोझ है। उस दिन जबकि सूर फूंका जाएगा और हम मुजरिमों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें दहशत के मारे पथराई हुई होंगी। आपस में चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। उस वक़्त उनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात अंदाज़ा लगाने वाला होगा, वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी बस एक दिन की थी। वो आपसे पहाड़ों की निस्बत सवाल करते हैं, तो आप कह दें कि उन्हें मेरा रब रेजा रेजा करके उड़ा देगा और ज़मीन को ऐसा हमवार चटिल मैदान बना देगा कि इसमें तुम कोई ऊंच नीच ना देखोगे। जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे, जिसमें कोई कजी ना होगी, और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाज़ें दब जाएंगी, स्वाए खुसर पुसर के तुम्हें कुछ भी सुनाई ना देगा।